जानिए आज के दिन जन्म लेने वाले बच्चों का भविष्य। क्या पढ़ लिख कर बनेंगे अधिकारी या बनेंगे बिजनेसमैन या करेंगे अपने जीवन में कोई तरक्की? आप हमें इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं कि आज किन किन लोगों का जन्मदिन है। अब जानें आज 3 जून 2022 को जन्मे बच्चों का संपूर्ण भविष्य। 3 जून 2022 को यानी 0 + 3 का योग 3 अर्थात इनका मूलांक 3 रहेगा। इस तिथि का संपूर्ण योग 7 तो इनका भाग्यांक भी 7 रहेगा। शुभ राशि है धेनु। शुभ अक्षर है CLU रहेंगे। शुभ रत्न नीलमणि अर्थात बिल्लोर रहेगा। शुभ दिन बृहस्पतिवार, मंगलवार और शुक्रवार रहेगा। शुभ अंक 6, 9 रहेगा। शुभ दिशा ईशान रहेगी। आप इस दिशा में कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। शुभ रंग पीला रहेगा। आपके स्वामी ग्रह बृहस्पति रहेंगे। आपके देवी देवता विष्णु जी रहेंगे। शुभ व्रत बृहस्पतिवार का रहेगा। शुभ दिनांक आप महीने की इन तारीख में कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। शुभ दिनांक है 3, 12, 21, 30, 6, 9, 15, 18, 24 और 27। लेकिन फिर भी आपके जीवन में अगर बाधा या अड़चने हैं तो आपके लिए मंत्र का जाप कर सकते हैं और उन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से रोज जन्म लेने वाले बच्चों का संपूर्ण भविष्य जानिए। तो सबसे पहले लेते हैं मूलांक। क्या लिखा है आपके मूलांक में, आइए जानते हैं। बृहस्पति ग्रह से प्रभावित अंक 3 में जन्म लेने के कारण आप कोमल हृदय के व्यक्ति हैं और सत्यवक्ता तथा शांति प्रिय हैं। आप महत्वाकांक्षी हैं और अधिकतर सरकारी नौकरी में इच्छा प्रदर्शित करते हैं। आप में अक्सर तानाशाही प्रवृत्ति देखी जा सकती है। आप अनुशासन प्रिय हो सकते हैं, इसीलिए अपने अधीनस्थ लोगों के प्रति थोड़ा कठोर भी हो सकते हैं। आपके अंदर सहज ज्ञान होता है और आपको पढ़ना और पढ़ाना दोनों पसंद होते हैं, इसीलिए बौद्धिक क्षेत्र से संबंधित अनेक उपलब्धियां प्राप्त होती है। आप मानसिक रूप से सबल हैं और आपका तर्क और ज्ञान शक्ति काफ़ी अच्छी है। आपको दान पुण्य करना और परोपकार के कार्य करना अधिक पसंद है। कभी कभी किसी बात के पीछे पड़ जाने से आप झगड़ालू भी हो सकते हैं, लेकिन यह सत्य है कि आप स्वाभिमानी हैं। तो आइए अब जानते हैं आपके भाग्यांक के बारे में। क्या लिखा है आपके भाग्यांक में, आइए जानते हैं। आप सबसे अधिक आध्यात्मिक हो सकते हैं और सत्य की खोज करने वाले तथा किसी भी कार्यों का विश्लेषण करने वाले हैं। आपके पास दिव्य दृष्टि है जो कि किसी आपको दूसरों को समझने में मदद करती है। आपको दूसरों को जीवन मूल्यों को समझाने का कार्य कर सकते हैं तथा आप अच्छे स्थानों तथा देश विदेश की यात्रा करते हैं। आप दूसरे लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है और आपके विचारों और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण रहता है। आपको अपने मन की बेचैनी तथा अत्यधिक गहराई से सोचने से बचना चाहिए। भौतिक सुखों के प्रति उदासीन न होना आपके लिए उचित नहीं है तथा आपको अपने कार्य तथा सोच में गतिशीलता होना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं आपके शुभ स्थान के बारे में।
क्या लिखा है आपके शुभ स्थान में? आपके लिए ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व की दिशा सौभाग्य और संपन्नदायक साबित होगी। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन, नेपाल, हॉलैंड, डेनमार्क, भूटान आदि ऐसे स्थान हैं जहां काम करने अथवा रहने से आपको तरक्की प्राप्त करेंगे। तो आइए अब जानते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। क्या लिखा है आपके स्वास्थ्य में? आइए जानते हैं। आप पर देवगुरु बृहस्पति की छत्र छाया है, जिसकी वजह से आप आमतौर पर ज़्यादा चिंतित नहीं होते, फिर भी कई बार अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो सकते हैं और इसके परिणाम स्वरूप आपको न्यूरोस्टिक स्नायु प्रदाह, साइटिका, पैर अथवा पीठ में दर्द, चर्म रोग आदि होने की संभावना होगी। इसलिए सहज रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो आइए अब जानते हैं आपके शुभ समय के बारे में। क्या लिखा है आपके शुभ समय में? आइए जानते हैं। आपको मुख्य ग्रह बृहस्पति है। दिसंबर से जनवरी तथा मार्च से अप्रैल तक का समय आपके लिए प्रतिवर्ष अत्यंत उपयोगी साबित होगा। इस दौरान आप जो भी कार्य करना चाहे उसमें आपको सफलता मिलने की अधिक संभावना रहेगी। इसलिए यही आपको सबसे शुभ समय है। तो आइए अब जानते हैं आपके करियर चुनाव के बारे में। क्या लिखा है आपके करियर चुनाव में? आइए जानते हैं। इस अंक में जन्म लेने से आप पर बृहस्पति की विशेष कृपा है और इसीलिए उनसे संबंधित कोई भी कार्य आप अपने हाथ में लेंगे तो आपको सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप अध्यापन कार्य, सेवा कार्य, न्याय से संबंधित न्यायाधीश, याचिकाकर्ता, सचिव, पुलिस, दार्शनिक योग्यता से संबंधित काम, बैंक अथवा किसी भी फाइनेंशियल कंपनी में काम करना या फिर विज्ञापन विभाग में काम करेंगे तो आपको ज़बरदस्त सफलता मिलने की योग बनेंगी। लेकिन फिर भी आपके जीवन में अगर बाधा या अड़चनें हैं तो आपके लिए व्रत एवं उपाय दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं आपके व्रत एवं उपाय के बारे में। क्या लिखा है आपके व्रत एवं उपायों में? आइए जानते हैं। आपको शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करके 16 बृहस्पतिवार यह व्रत रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप 1 वर्ष से 3 वर्ष तक भी ये व्रत कर सकते हैं। पीले रंग के वस्त्र पहने और मस्तक पर हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाएं। केले के वृक्ष में जल चढ़ाएं तथा पीपल के वृक्ष को छुए बिना उसमें जल अर्पित करें। ब्राह्मण को यथाशक्ति भोजन करवाएं तथा बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें, जिससे आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह से रोज़ जन्म लेने वाले बच्चों के भविष्य के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।